नमस्कार। वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए 2025 जून का महीना कैसा जाएगा? जून में एक्सपेंसेस यानी खर्च काफ़ी ज़्यादा हैं। लग्जरी आइटम्स, कंफर्ट, हॉस्पिटल बिल्स भी हो सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की रिन्यूअल, इन चीज़ों की तरफ खर्च होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो खर्च तो ज़्यादा हैं, कुछ कैश फ्लो यानी इनकम के भी चांसेस हैं। डिटेल वीडियो में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जहाँ पे खर्च या थोड़ा-सा कैश फ्लो भी है, अगर पूरे साल को देखें यानी 2025 मई से लेकर के 2026 मई के लास्ट तक, एंड एंड तक, तो ये पर्टिकुलर 1 साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और इनकम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, खास करके 13 अगस्त के बाद से लेकर के 14 अगस्त के बाद से लेकर के। उसकी वजह मैं ज़रा-सा रिकैप कर दूँ। उसकी वजह ये है कि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गए हैं। सेकंड हाउस इनकम का होता है, ये 11th के यानी धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान पे गए हैं। इनकम के लॉर्ड इनकम के घर में गए हैं, डायरेक्टली धन के लॉर्ड हैं, धन भाव के स्वामी हैं और सेकंड हाउस में गए हैं। तो यहाँ पे ज़रा-सा इनकी सिचुएशन 12 जून से लेके 9 जुलाई तक एक बृहस्पति अस्त हैं, यानी कम्बस्ट सिचुएशन में हैं, सूर्य के नज़दीक हैं तो अस्त हो जाते हैं, इनकी शक्ति छीन पड़ जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ क्योंकि 13 जून से लेकर के 14 अगस्त के बीच में बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में है, तो आर्द्रा नक्षत्र में होने के वजह से, क्योंकि आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, तो यहाँ पे 2 नंबर का पैसा, किसी भी तरीके से पैसा आपको ला करके देना, आपके पैसे का हक को छीन करके भी लाके आपको देना, ये कैश फ्लो बनाते हैं। लेकिन इसमें ये मैं आपको एक गाइड करता हूं कि 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक अपने वैल्यूज को बना करके रखें, क्योंकि राहु यहाँ पे एक चंडाल है। राहु वहां पे आपसे गलती भी करवा सकता है, कोई स्कैंडल हो सकता है। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन 13 जून से लेकर के आप 14 अगस्त तक ना करें। तो जहां 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त हैं, लेकिन 9 जुलाई के बाद भी 14 अगस्त तक वहां पे आप कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजंस ना लें, बेटर होगा। फिर बृहस्पति की जो पोजीशन सेकंड हाउस में है, 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक सेकंड हाउस में, जो कि हाउस ऑफ इनकम है, और फिर 5 दिसंबर 2025 से लेकर के मई एंड 2026 तक ये दूसरे भाव में बृहस्पति फाइनेंशियल फ्लो के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपके 11वें स्थान, जो कि सबसे शुभ घर है, और धन भाव के लिए हम देखते हैं धन भाव है। तो यहाँ धन भाव के स्वामी जब सेकंड हाउस में, सेकंड के स्वामी जब धन भाव में रहते हैं तो बहुत अच्छे कैश फ्लो की पोजीशन बना के रखते हैं। वहीं पे शनि जो आपके भाग्येश और कर्मेश हैं, ये आपके धन स्थान पे गए हैं, जो कि अपने कर्म स्थान से सेकंड हाउस बनता है यानी गेन्स। तो शनि की पोजीशन भी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि 2023 जनवरी से ही 2025 मार्च 29 तक शनि आपके कर्म स्थान पे थे, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाया आपको, और उसके वजह से उतना ही इक्वल प्रोपोर्शन में आपको ग्रोथ इस टाइम पे नहीं मिला होगा, क्योंकि शनि की पॉलिसी है कि मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस, यानी मेहनत ज़्यादा करना, और उसके मुकाबले में उतना ही इनकम आपको उतना ही फायदा नहीं देते हैं। तो बिजनेस हो या जॉब हो, शनि जब कर्म स्थान पे 2023 जनवरी से रहे तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कराया आपको, और रिस्ट्रेंट भी कर देते हैं, यानी ग्रोथ में कमी लाते हैं शनि जब किसी भाव से गोचर करते हैं, जो कि आपके लिए कर्म स्थान था। तो 2025-29 मार्च के बाद ये आपके धन भाव में आ गए हैं, यानी भाग्येश और कर्मेश जब धन भाव में आते हैं तो ये अगले 2 साल तक, खास करके 2 जून 2027 तक बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे आपके बिजनेस को और आपके जॉब को। अगर जॉब में हैं तो भी पोजीशंस आपके लिए बहुत अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, और हो सकता है कि जिस जॉब में हैं उसमें ही आपको प्रमोशंस एंड ग्रोथ सब्सटैंशियल यानी काफी अच्छा मिले। रिलीफ बहुत मिला। तीसरी है
कि तीसरी जो गोचर है वो है कि राहु का गोचर आपके 18 मई 2025 से, देखिए ये सारे बड़े कारण हैं जिसके कारण कारण वृषभ लग्न वालों का सारे 12 राशि में से सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत और सबसे शुभ, सबसे अच्छा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की ओर अगर कोई लग्न की राशि है 12 में से, तो इस साल मई 2025 से लेके 2025 मई तक, 26 मई तक वो है वृषभ लग्न की राशि वालों के लिए। तो राहु भी यहाँ पे 18 मई को कर्म क्षेत्र पे आए हैं, आपके प्रोफेशन के घर में आए हैं और राहु अपना हक कहीं से भी छीन करके लाते हैं। साम दाम दंड भेद अपना करके भी आपको सफलता के पोजीशन पे ले आते हैं, चाहे मेरिट ना भी हो, लेकिन शॉर्टकट से ही आपको ग्रोथ और प्रमोशन दिला सकते हैं, आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर तक राहु आपके कर्म क्षेत्र में यानी प्रोफेशन करियर के घर में रहेंगे। तो ये आपके लिए बिजनेस हो या जॉब हो बहुत अच्छी पोजीशंस रहेगी। तो कैश फ्लो भी है, करियर, बिजनेस और जॉब में भी अच्छा है और कर्मेश जो हैं, भाग्येश और कर्मेश शनि वो भी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो ये एक बेसिक बड़ा मैक्रो लेवल पे राउंड अप है कि आने वाला साल मई 2025 से लेकर के अगले साल मई तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा शुभ साल रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ओवरऑल ग्रोथ। हर क्षेत्र के वजह के तरह से हर क्षेत्र में ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जहाँ जून का महीना है, जून का महीना है, वहाँ पे लग्नेश क्योंकि 31 मई से 29 जून तक आपके 12वें स्थान पे है, 12th हाउस में है, खर्चे का भाव है ये, संन्यास स्थान है, कई जगह इसको दुर्भाग्य स्थान भी बोलते हैं, है ना? लेकिन क्योंकि शुक्र 12वें स्थान पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये आपके बेडरूम भी हैं, तो शुक्र को 12वां भाव सूट करता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी क्योंकि ये खर्चे का घर है तो एक्सपेंसेस होना लाजमी है, यानी एक्सपेंसेस होंगे इस टाइम पे। और शुक्र जब एक्सपेंसेस करवाते हैं तो फैशनेबल आइटम से, कंफर्ट से, एसी वेसी खरीदवा करके, परफ्यूम, फैशन, इन चीज़ों पे एक्सपेंस करा के। और 12th हाउस चूंकि हॉस्पिटल मेडिकल का भी हाउस है, हॉस्पिटल विजिट्स का भी हाउस है, तो हॉस्पिटल विजिट्स भी हो सकता है, किसी फ्रेंड से मिलना जाना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज आपके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। 6-8 इसमें कोई बहुत बड़े प्लैनेट्स नहीं है। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ रही है, उस पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन जहां लग्नेश की बात कर रहा हूं तो लग्नेश का 12वें में 31 मई से लेके 29 जून तक आपके लिए एक्सपेंसेस ज्यादा लाएंगे। हालांकि 6 जून से लेकर के 22 जून तक बुध जो कि अपने ही राशि में है, मिथुन राशि में दूसरे भाव के स्वामी हैं और अपने ही घर में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पे कैश फ्लो आपके लिए 6 जून से लेकर के 22 जून तक निश्चित तौर पे कैश फ्लो भी लेकर के आएंगे। लेकिन जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि लग्नेश की पावर ज्यादा होती है, इसलिए लग्नेश का झुकाव एक्सपेंसेस की ओर रहेगा। सो आप अपने एक्सपेंसेस को अगर कंट्रोल करके चलते हैं, यही गाइडेंस है इस मंथ की 31 मई से 29 जून तक, कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें और बहुत ज़्यादा कंफर्ट के पीछे ना जाएं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और कैश फ्लो दोनों ही है, लग्जरी आइटम्स पे है, मेडिकल बिल्स पे है, हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल जैसी चीजें जैसे मैंने बताया। और गुरु जो सेकंड हाउस में आपको कैश फ्लो देने वाले ग्रह हैं, जहाँ पे आपके सेविंग्स अकाउंट में रेगुलर कैश फ्लो बना के रख सकते हैं। 12 जून से 9 जुलाई तक एक उनकी अस्त पोजीशन है और वहीं 13 जून से 14 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ दो फोल्ड असर आएगा उनका। दो फोल्ड मतलब दो तरीके से। एक है कि यहाँ पे अच्छा धन, बहुत अच्छे पावर से धन ला करके दे सकते हैं, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो कैश फ्लो में बहुत बढ़ोतरी करेंगे, बहुत मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वहीं पे वार्निंग मेरी तरफ से ये है, क्योंकि राहु कंट्रोवर्शियल तरीके से काम करवाते हैं, इसलिए इस कंट्रोवर्शियल तरीके में अनाप शनाप पैसा आने के चक्कर में कहीं आप फंस ना जाए, कोई स्कैंडल ना हो जाए। सो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी है 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक खास करके। और 14 अगस्त के बाद से बृहस्पति का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में बहुत फेवरेबल माना जाएगा ज्योतिष के हिसाब से। शुक्र देखिए आपके लग्नेश जो हैं
वो अभी केतु के नक्षत्र में चलेंगे 13 जून तक, 31 में से 13 जून तक ये अश्विन नक्षत्र में हैं। तो अश्विन वैसे फिजिशियन ऑफ द गॉड्स हैं, यानी फिजिशियन मतलब डॉक्टर हैं, हर रोग को हील करने वाले अश्विन ब्रदर्स भाई हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये केतु के भी नक्षत्र हैं, तो यहाँ पे आपको परेशानी बन सकती है 13 जून तक, 31 मई से 13 जून तक अश्विन नक्षत्र में गोचर है आपके लग्नेश का। लेकिन 13 जून से 26 जून ये बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये भरणी नक्षत्र में आपके लग्नेश रहेंगे। बेशक ये 12वें स्थान पे रहेंगे, लेकिन अपने ही नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में रहेंगे, तो ये बेस्ट पीरियड ऑफ द मंथ भी बोला जा सकता है। हालाँकि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से आपको केयरफुल रहना ही है इस टाइम पे, जो दोनों पीरियड कोलाइड कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पे 13 जून से 26 जून तक आपके लिए ओवरऑल स्पीकिंग बहुत पॉजिटिव एंड बेनिफिक रिजल्ट्स देने वाला समय रहेगा। 26 जून से 8 जुलाई तक कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य यहाँ पे देखिए सूर्य आपके लग्न में है 15 मई से 15 जून तक। तो 15 जून तक आप खास करके 15 जून तक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो 15 जून तक आप उसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट हो, मैनेजमेंट हो, अथॉरिटी हो, सीनियर्स हो, इनसे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और 15 जून के बाद फिर सूर्य भी चले जाएंगे यहाँ पे मिथुन राशि में सेकंड भाव पे। तो शुक्र के ये तीनों नक्षत्र के हिसाब से डेट है। जैसे मैंने बताया कि राहु 10वें स्थान पे बहुत अच्छे सक्सेस देने में सामर्थ है, और अपनी मदर के प्रति, माता के प्रति, हेल्थ के प्रति आपको ध्यान रखना होगा। रियल स्टेट मैटर्स से प्रति ध्यान रखना होगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि केतु 18 मई 2025 से लेकर के केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव से हम रियल स्टेट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो कोई लीगल डिस्प्यूट अगर कोर्ट केसेस वगैरह है, तो वहाँ पे परेशानी आ सकती है, क्योंकि का केतु का ट्रांजिट 1.5 साल का है, 18 महीने का है। 18 मई से लेकर के 2025 के 5 दिसंबर 2026 तक। और वहीं पे माता को भी चतुर्थ स्थान से ही देखते हैं। इसके वजह से आपके माता के हेल्थ के प्रति आपको खास करके केयरफुल रहना चाहिए। उनके मेडिकल इंश्योरेंस के कवर को आप देख लीजिए है या नहीं है रिन्यूअल डेट्स वगैरह अगर ठीक हैं, तो एक वो चेकअप करना है। दूसरा, मेडिकल अटेंशन अगर कभी उनके लिए ऐसा कोई सिम्पटम हेल्थ वाइज आता है, तो उसका अवॉइड ना करें। टाइमली अपने मेडिकल अटेंशन देते हुए टाइमली डॉक्टर्स कंसल्टेशन ज़रूर करें। तो केतु का 4th हाउस में यहाँ पे ज़रा-सा घर में परेशानी, क्योंकि ये घर भी है, घर में परेशानी है। और रियल स्टेट, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पे 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक है, और भूमि कारक भी हैं मंगल चौथे भाव में। तो चौथे भाव में मंगल हैं, ये जनरली स्टेटमेंट होता है कि आप इस टाइम पे काम कर सकते हैं रियल स्टेट से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि केतु भी वहीं पे विराजमान है, इसके वजह से आपको बाकायदे पूरी तरह से केयरफुल रहना और टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु की प्लानिंग अभी से आपको कहीं न कहीं पीड़ा देने की है, और वो रियल स्टेट में पीड़ा की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। आपके मदर के तरफ से पीड़ा मिलना या उनको पीड़ा मिलना की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पंचम स्थान से 18 मई को केतु निकल चुके हैं, और अब सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ का फेज़ है अगले 1 साल, 1.5 साल तक, खास करके 1 साल 2025 मई 18 से लेकर के, खास करके बृहस्पति को भी नज़र में रखते हुए अगले साल 2026 मई तक बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और सक्सेस की पोजीशन बनती है। हेल्थ वाइज़ देखिए, जो लोग ओल्ड एज में हैं या जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ से पहले से परेशान हैं, उनके लिए ज़रा-सी परेशानी की बात है, हेल्थ में उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, 8वें घर पे, जो कि मारक स्थान है। क्रोनिक डिजीज़ेज़ यानी लंबी बीमारी, लंबे टाइम चलने वाली बीमारियों को रूल करता है 8वां घर। और यहाँ पे अगर जन्म कुंडली में, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर जन्म कुंडली में किसी के यहाँ पे मान लीजिए कि मंगल है, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेबल, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इस टाइम पे मतलब है 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक कंटिन्यूअस वन गो में 2 सालों तक शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर अष्टम स्थान पे पड़ेगी, जो कि एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनता है।
और अगर मंगल नहीं है, किसी का जन्म यहाँ जन्म का सूर्य भी है, तो ये भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनता है शनि की दृष्टि, और अगर दोनों है तो ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली सिचुएशन बन जाती है। सैटर्न, सन एंड मार्स का एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बनता है पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो मार्स और सन का ऐसा मैंने आपको बता दिया है, सो दैट अपनी जन्म कुंडली को आप रेफर करते हुए अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। बिजनेस में देखिए एक्सपेंशन निश्चित है, बिजनेस के लिए खर्च भी करना पड़ता है, तो इस मंथ खर्च का महीना है 31 मई से 29 जून तक, लेकिन उसके बाद खास करके शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे और वहां से 29 जून के बाद से आपके लिए सक्सेसफुल पोजीशन है, और ओवरऑल एक साल का मैंने प्रिडिक्शन दिया है कि एक साल में आपकी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ यहाँ पर तय है आपके गोचर के हिसाब से। बाकी आपकी जन्म कुंडली क्या बोलती है, कौन सी दशा चल रही है, ग्रह की पोजीशन क्या है, और उन ग्रहों की पोजीशंस में से लग्नेश की पोजीशन कैसी है, दशा महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, वो एक अलग से देखने वाली बात होती है। लेकिन गोचर के हिसाब से वृषभ लग्न के लिए एक बहुत बड़े सक्सेसफुल ईयर अहेड का तय है। मैरिज के लिए देखिए नॉट मच चांसेस, बृहस्पति की दृष्टि अभी नहीं है ब्लेसिंग्स पे, कि नहीं है सातवें घर पे, और शनि की भी दृष्टि नहीं है सातवें घर पे, और शनि और गुरु दोनों की दृष्टि जब पड़ती है सातवें घर पे, तो उस साल शादी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। लगभग उस समय तय ही हो जाता है शादी, या शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी योग भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पे बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी के जन्म कुंडली में बृहस्पति, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर जन्म कुंडली में किसी की बृहस्पति जैसे सेकंड भाव में है, जैसे गोचर में अभी यहाँ पर है दूसरे भाव में वृषभ लग्न के, और यहाँ पे सेकंड भाव में है या फोर्थ में है, या इवन यहाँ तक कि छठे में भी हैं, और यहाँ से ये पांचवी दृष्टि से, यहाँ से सातवीं दृष्टि से, यहाँ से नौवीं दृष्टि से, यानी दशम स्थान पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो वो अब बिजनेस अगर नया प्लान स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बिजनेस इस साल में 100% स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जन्म कुंडली में सेकंड भाव में है, तो वहां से जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, तो वहां से एक परमानेंट परमानेंट इफेक्ट जो दे रहे हैं बृहस्पति आपके दूसरे स्थान से या चौथे स्थान से या छठे स्थान से, तो वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे बिजनेस करने के लिए एक पावरफुल पोजीशन, बृहस्पति गुरु की ब्लेसिंग्स वहां बना के रखती है। लव के लिए देखिए, लव के लिए बहुत बड़ा रिलीफ आया है, क्योंकि केतु का गोचर यहाँ से 18 मई से आगे, क्योंकि अभी तक 2023 अक्टूबर 30-31 के बाद से लेकर के 30-31 अक्टूबर 2023 से लेकर के इस 18 मई तक जो अभी बीत गया, आपके पंचम स्थान पे केतु का गोचर था, तो बहुत वृषभ वालों का फाइनेंशियल लॉसेस, शेयर मार्केट जैसे एरिया में बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हुए हैं। उसकी मेन मुख्य वजह जो है, केतु का गोचर यहाँ पर है, और कईयों के तो जन्म कुंडली में यहाँ पे या तो पंचम में अगर ग्रह जन्म के हैं, तो केतु का स्वीप उसके ऊपर से, यानी ऑर्बिट उसके ऊपर से उनको बहुत अच्छा खासा हिट दे करके गया है। हिट से मतलब है कि लॉसेस दे करके गया है, नुकसान करा करके गया है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि केतु 18 मई को निकल चुके हैं, और अब केतु पंचम घर में नहीं है। तो स्टॉक मार्केट के लिए रिलीफ जरूर है। जो लोग लिव इन रिलेशन लव अफेयर्स में हैं, उनके लिए भी रिलीफ है, और स्टॉक मार्केट के लिए रिलीफ है। लेकिन ग्रेजुअली जब बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होगी 13 अगस्त के बाद से, खास करके जिसको मैं मानता हूँ 13 जून से 14 अगस्त को मैंने एक ब्रैकेटेड टाइम में रखा हुआ है, एक वॉचफुल सिचुएशन में रखा हुआ है। हालांकि वहां धन का आना बना रहेगा, लेकिन वॉचफुल सिचुएशन में इसलिए रखा है कि क्योंकि वहां पे आर्द्रा नक्षत्र में है, आर्द्रा के देव हैं रुद्र, आंधी तूफान स्टॉर्म, है ना, तो यहाँ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, जिसके वजह से फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में मेजर शफल या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में, मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इन चीज़ों में, जिससे सडन गेन्स होते हैं। पंचम अष्टम से हम देखते हैं, तो पंचम से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई सडन गेन आपको करना है, तो वो अभी नहीं, आप रिस्क लीजिए 13 जून से 14 अगस्त तक। और बृहस्पति की पोजीशन जब कुंडली में स्ट्रांग हो जाए, तो 14 अगस्त के बाद स्ट्रांग और सेफ हो जाए, तब आप अपने हिसाब से रीजनेबली कर सकते हैं। तो ये था वीडियो।
वृषभ लग्न वालों का, टॉरस असेंडेंट वालों का जून 2025 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।